ओके, तो आज हम लोग रिंग डिस्कस करेंगे, रिंग एंड फील्ड। सो इससे पहले हम लोग ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं। हम्म? तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद रिंग। आपने आपको याद होगा ग्रुप जो है, ग्रुप में आपके पास ग्रुप एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास एक सेट है, वी रेफर दैट सेट एज जी, एंड एक ऑपरेटर है। ओके, और ये एक स्ट्रक्चर कुछ एक्सियोम्स सेटिस्फाई करती है, देन वी से दैट दैट इज ए ग्रुप। ओके, नाउ वी विल स्टडी वन मोर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप, दैट इज रिंग। सो जनरली हम रिंग में जो सेट लेते हैं उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेसेसरी नहीं है आप आर लें, यू कैन टेक एनी अदर एज वेल। लेकिन ग्रुप और रिंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर्स होंगे। सो हम एक ऑपरेटर को प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे ऑपरेटर को एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, मैं इन्हें प्लस और मल्टीप्लिकेशन रेफर कर रहा हूँ, बट नेसेसरी नहीं है कि ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन हो, ये और भी कोई ऑपरेटर हो सकते हैं, यूज़र डिफाइंड ऑपरेटर हो सकते हैं। आप ज़रूरत पड़ने पर अपने ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तीन चीज़ें हैं। एक आपके पास सेट है, दिस आर इज सम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ परम्यूटेशन हो सकता है, सेट ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। सो इट कैन बी एक्चुअली सेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। देन आपके पास एक ऑपरेटर है, जनरली जिसे हम प्लस रेफर कर रहे हैं, बट नेसेसरी नहीं है ये प्लस हो, एंड दूसरा ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन। So this is an algebraic structure with two operators. So now we are considering an algebraic structure with two operators. Now ये algebraic structure ring कहलाएगी अगर, so we will call this algebraic structure ring if, जैसे ग्रुप में भी कुछ एक्सियोम्स हम किसी algebraic structure को ग्रुप कहते थे जब वो एक गिवन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती थी। तो सिमिलरली रिंग के लिए भी एक गिवन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डिफाइंड है। सो अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो हम आपने ली है वो एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे कि ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग है। सो लेट्स सी वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, आर कॉमा प्लस। एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से हम एक सब स्ट्रक्चर कर लेते हैं। 1 मिनट। तो हम वापस आते हैं। तो अगर हम एक इसमें से एक सब स्ट्रक्चर ले लें आर प्लस, देन पहली प्रॉपर्टी है कि आर प्लस जो है, दैट मीन्स ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में जो हमने सेट लिया है आर अंडर प्लस, अबेलियन ग्रुप की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। मैं यहाँ पर सीधा अबेलियन ग्रुप लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप अगर रिंग डिफाइन करेंगे तो आपको पांचों प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करनी है इस जगह पर। ओके, चूँकि हम लोग ग्रुप पढ़ चुके हैं, सो दैट्स वाई आई एम रेफरिंग द ग्रुप। अदरवाइज आपको पांचों प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। सो पांचों प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपको याद होगा क्लोजर, कि आर प्लस जो है क्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। ये प्रॉपर्टी ट्रू होना चाहिए कि आप ए और बी के कोई भी दो मेंबर लें, ए और बी कोई भी दो मेंबर आर से लें और उनको ये वाला ऑपरेटर उन पर अप्लाई करें, तो
तो उनसे जो रिजल्ट आने वाला है वो भी आर का मेंबर होगा। दैट मीन्स हम जब ये ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, लेट मी रेफर इट, प्लस ऑपरेटर क्लोज्ड है आर में, दिस इज़ वन। देन सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद होगा एसोसिएटिव, दैट मीन्स फॉर ऑल, आई एम जस्ट राइटिंग द प्रॉपर्टीज, आप जानते हैं एसोसिएटिव क्या है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस, ये ट्रू होना चाहिए। देन थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट कर, आइडेंटिटी में होना चाहिए। दैट मीन्स देयर मस्ट बी एन एलिमेंट इन आर सच दैट, एलिमेंट को हम ले लेते हैं, लेट्स से ई, एलिमेंट ई इन आर सच दैट कैसा होना चाहिए कि ए प्लस ई इक्वल्स क्या आना चाहिए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। मतलब आप कोई भी एक एलिमेंट लें, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपको ए ही मिले, तो ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जनरली ऐसा एलिमेंट जीरो होगा क्योंकि आपका ज़्यादातर केस में यह ऑपरेटर प्लस होगा। दैन चौथी प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, that means for all A belongs to R there exists an element, this element is unique, so I will an unique element, I am writing here unique, okay। so ये जो element है, there an element which is unique, and let's say that is B belongs to R such that A plus B equals E, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, then here B is referred as हालांकि ये B जो है A के रेस्पेक्ट में इन्वर्स है और A B के रेस्पेक्ट में इन्वर्स है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ये, लेकिन हम यहाँ पर रिंग में इसे, ये जो इन्वर्स है इसे हम एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे, ओके। ऑपरेटर कुछ भी हो बट हम टर्म जो है ना एडिटिव इन्वर्स इस्तेमाल करेंगे, नेसेसरी नहीं है लेकिन एडिटिव इन्वर्स हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये ऑपरेटर नेसेसरी नहीं है प्लस हो, बट वी विल रेफर इट एज एडिटिव इनवर्स। एंड सिमिलरली ये जो आइडेंटिटी है हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर रेफर करेंगे। सो बी इज रेफर्ड एज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और ये भी यूनिक होगा। सो ये चौथी प्रॉपर्टी है। नाउ पांचवी प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए। दैट मीन्स ये पांचवा प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि आर प्लस एक रिंग है, सॉरी आर प्लस एक अबेलियन ग्रुप है। सो जो फर्स्ट कंडीशन रिक्वायर्ड थी दैट इज कि आर प्लस आपका एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, ओके। ये नेसेसरी कंडीशन है रिंग के लिए। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2, ठीक है। ये मैंने नंबरिंग 1 to 5 कर दिया, ये इनको सब नंबरिंग आप कर सकते हैं, ABCD कर लीजिएगा, ओके, नहीं तो कन्फ्यूजन अराइज हो सकता है।
बाद में आपको। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन से यहाँ मतलब है जो सेकंड ऑपरेटर है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, सो दैट मीन्स मतलब क्या है कि आप कहने का मतलब ये है कि जो आपकी आर जो सेट आपने लिया है, ये दूसरा जो ऑपरेटर है एस्ट्रिक, जिसे मल्टीप्लिकेशन के नाम पर रेफर कर रहे हैं, उसके वो ऑपरेटर आर में क्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये ट्रू होना चाहिए, है ना। सो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि ये ऑपरेटर भी क्लोज होना चाहिए आर के अंदर में। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी दैट और सेकंड रिक्वायरमेंट। नाउ देयर इज वन रिक्वायरमेंट, अनदर रिक्वायरमेंट इज दैट इज थर्ड इज ये जो ऑपरेटर आपका एसोसिएटिव भी होना चाहिए। एसोसिएटिविटी ऑफ एस्ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन आप लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग एस्ट्रिक। दैट मीन्स आप जानते हैं एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉलोइंग शुड बी ट्रू। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ओके, सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होना चाहिए। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी जानते हैं, अब ग्रुप में रेफर कर सकते हैं। सो दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट न्यू, but now we are going to going to talk about a property that is new for you. So let's see that what is that property. So we will refer that number 4. So fourth property is distributive law. हो सकता है आपने इस लॉ को पहले कभी पढ़ा हो, बट आप डेफिनेटली श्योर कि आप जो है इस प्रॉपर्टी से फेमिलियर होंगे। जैसे ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, यू विल रिकॉग्नाइज इट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि फॉलोइंग शुड बी ट्रू। सो लेट्स सपोज, सो फॉलोइंग शुड बी ट्रू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। वो क्या है? दैट यू शुड हैव ए इंटू, यहाँ पे स्टार होगा, कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स लेट मी राइट स्टार, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सो दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। आपको याद होगा ये प्रॉपर्टीज आपने इस्तेमाल की है जब आप एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे अपने लोअर क्लासेस में। देन आपने इस तरीके से किया होगा कि जब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते थे। यू गेट दिस। सो दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड यू सेज दैट स्टार इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। Similarly, you might have like this. Again, your multiplication is distributed. कैसे इसका क्या वैल्यू आएगी? AC प्लस BC। सो अगर आप मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडिशन के ऊपर, देन वी विल से दैट कि multiplication can be distributed over addition in this algebraic structure. Okay. So अगर एक स्ट्रक्चर R जो है ये सब प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, 1 2 3 4 जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, दैट मीन्स R प्लस एक एल्जेब्रिक जो अबेलियन ग्रुप हो, सेकंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आपका क्लोज्ड हो अंडर आर, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अंडर आर एसोसिएटिव हो, चौथा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर
एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता हो। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टीज कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करती है, देन वी से दैट अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, देन वी से दैट आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। ओके, सो रिंग और ग्रुप में क्या अंतर है? ग्रुप में आप केवल दो ऑपरेशन कर सकते थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप देखें एडिशन ऑपरेटर आपने लिया होगा तो, या अगर आपने ऑपरेटर के तौर पर मल्टीप्लिकेशन लिया होगा तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते थे। सो दैट मीन्स आपके ग्रुप में दो ही ऑपरेशन पॉसिबल थे। लेकिन रिंग में आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? अगर हम एडिशन ले लें अगर, और एक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ले लें, सो यू कैन परफॉर्म एडिशन, यू कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन। सो तीन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो रिंग सपोर्ट्स 3 ऑपरेशंस। अगर आप 2 ऑपरेटर्स ले रहे हैं बट आप 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपने प्लस लिया है तो यहाँ प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन आप इस केस में परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि डिवीजन तभी पॉसिबल होता है जब आपका जो है एडिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे। एडिटिव इन्वर्स तो है इसलिए आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते। डिवीजन तभी पॉसिबल होगा जब आपके हर नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हो। सो ये इन्वर्स के बारे में कोई बात नहीं करती है ये स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ 4th ऑपरेशन, दैट मीन्स डिवीजन आप नहीं कर सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सो पहला एग्जाम्पल आपका है कि अगर आप एक इंटीजर का सेट ले लें, i प्लस ले लें एंड मल्टीप्लिकेशन ले लें। यहाँ पे i क्या है? सेट ऑफ इंटीजर। तो ये एक रिंग फॉर्म करेगी। सो लेट्स चेक क्या ये रिंग है या नहीं है। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो अब ले रहे हैं, ये रिंग है या नहीं है। सो रिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? स्टेप 1 कि i और प्लस ये ग्रुप है या नहीं है, अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। आपको मालूम है कि i प्लस अबेलियन ग्रुप है, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, आप आसानी से दिखा सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलने वाला है। यस, इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन में, ये भी ट्रू है। देन 0, इंटीजर्स के सेट में 0 अवेलेबल होता है, 0 बिलोंग्स टू i। ये आपका क्या काम करता है? आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर काम करता है। मैं सिंपली ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रूव करने को दिया जाएगा तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। सारी जो प्रॉपर्टीज हैं शो करना पड़ेंगे। आई एम नॉट शोइंग दोज प्रॉपर्टीज बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज प्रॉपर्टीज। सो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है इसमें। आपको मालूम है कि 0 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ोगे तो जो इस नंबर के साथ जोड़ा है वो नंबर ही आपको आंसर में मिलने वाला है। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है एबेलियन ग्रुप के लिए, वो है इन्वर्स। आपको मालूम है कि अगर एक नंबर इंटीजर के सेट में 2 है तो वहाँ -2 भी अवेलेबल है, और जब दोनों को जोड़ेंगे 2 + -2 तो आपको 0 मिलता है। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू i, -a आपके पास अवेलेबल है। सो दिस -a इज इनवर्स। 0 का इनवर्स खुद 0 हो गया। सो दैट मीन्स इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो 4 प्रॉपर्टीज हो गई। दैट मीन्स ये i प्लस ग्रुप है। अब हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है, और तो अबेलियन ग्रुप दिखाना बहुत आसान है। आपको मालूम है कि इंटीजर्स का एडिशन कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, चाहे 2 + 3 करिए या 3 + 2 करिए, एक ही बात है ना। सो ये आपकी अबेलियन ग्रुप भी हो गया।
नाउ अब अगली प्रॉपर्टी क्या बची है रिंग प्रूव करने के लिए। अब हमें दूसरे ऑपरेटर पर आ जाना है। तो दूसरा ऑपरेटर में पहले हमें दिखाना है कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है या नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होने का मतलब है कि आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या आपको इंटीजर मिलता है क्या। सो लेट्स से प्रॉपर्टी टू क्लोजर हमें दिखाना है फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर फॉर स्टार दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। आपको मालूम है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, है ना। दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको इंटीजर ही मिलने वाला है ना। सो ये ऑपरेशन क्लोज भी है। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी की बात करती है। आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एसोसिएटिव होता है इंटीजर्स के ऊपर। दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन बी मल्टीप्लिकेशन सी, ये ट्रू होता है, एवरीबडी नोज। सो ये भी प्रॉपर्टी दिखा दी। अब नाउ बचा है आपका लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दिखाना आसान है। आप जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने इंटीजर्स पर किया है और आपको मालूम है कि अगर आप तीन इंटीजर लेते हैं ए बी सी बिलोंग्स टू आई, तो आप ए इंटू बी प्लस सी अगर आपको दिया है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करते हैं ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी ना। ये ट्रू है। आप कोई भी तीन इंटीजर लेकर के इन दोनों साइड्स की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं एग्जाम्पल दे करके, और आप दिखाएंगे यू विल सी सो दैट कि ये चीज़ें सेम है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी है आपकी ए प्लस बी, ये भी चूँकि ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स में एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है एंड मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। तो ये जो आप इसे यू कैन ईजिली सो दिस, कोई भी तीन इंटीजर ले लीजिए और उसमें इसकी वैल्यू भी निकालिए, इस साइड की भी वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए एंड यू विल फाइंड आउट दैट के बोथ आर इक्वल। सो दैट मीन्स ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ने सारी प्रॉपर्टी जो रिंग के लिए रिक्वायर्ड थी वो सेटिस्फाई कर दी है। सो वी कैन कंक्लूड दैट आई प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। नाउ अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कौन सा ए इंटू सी, सॉरी बी नहीं है, हाँ करेक्ट ए इंटू सी होगा। नाउ एग्जाम्पल 2, सपोज दैट कि ए प्लस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे ए क्या है, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस प्लस मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये भी एक रिंग फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया, दिस इज ए रिंग एक्चुअली। सो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको प्रूव करना है, शो करना है कि ये रिंग है या नहीं है। ये रिंग है, मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज ए रिंग। नाउ जैसे आपने ग्रुप में बाद में एक प्रॉपर्टी ऐड की थी और आपने कहा था ग्रुप अबेलियन है, सिमिलरली हम मैट्रिक्स में भी एक प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, वो है सॉरी रिंग के लिए भी एक प्रॉपर्टी हम एडिशनली ऐड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
सो अगर आपकी जो दूसरा जो ऑपरेटर है रिंग जो है दूसरे ऑपरेटर के लिए कम्यूटेटिव है, दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी इक्वल्स बी स्टार ए, दैट मीन्स जो आपका दूसरा ऑपरेटर है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, एक जो रिंग है उसमें, तो हम उस रिंग को बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो वो आपकी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाती है, कम्यूटेटिव रिंग। ओके, नाउ अगर आप देखें जो हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आई प्लस स्टार लिया था, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। आप दिखा सकते हैं इजीली, कोई भी दो नंबर्स को आप जो मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली कम्यूटेटिव होता है। 2 इंटू 3 करिए या 3 इंटू 2 करिए, यू विल गेट द सेम आउटकम 6, है ना। सो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस की थी, मैंने आपको जो दिखाया था, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये एक कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाएगा। रिंग तो है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है कम्यूटेटिव? क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। आपने अपने 12th की क्लास में पढ़ा होगा, ओके, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो दैट मीन्स एक दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हैं, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समटाइम्स इक्वल होता है, समटाइम इक्वल नहीं होता है। सो दैट मीन्स आपकी ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दी है ये कम्यूटेटिव नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो ये रिंग तो होगा बट इट इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव रिंग। ओके, बाकी की जो प्रॉपर्टी जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आप मैट्रिक्स एडिशन के लिए आपको दिखाना होगा इसमें अबेलियन। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कैसे प्रूव करना है। मैट्रिक्स एडिशन के लिए पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि ए और प्लस ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन कैसे हो जाएगा? आपको मालूम है कि कोई भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो आपको एक दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करने पर जो आउटपुट आएगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और आपको मालूम है कि ए क्या है? सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है, एन क्रॉस एन का। ठीक है, लेट्स अज्यूम एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ए इज द सेट ऑफ एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना। ओके, सो आपको मालूम है कि जब भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो उसका एडिशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगी एन क्रॉस एन की। दैट मीन्स आपका जो मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन है क्लोज्ड है। इसके बाद मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, आपको मालूम है, सो दैट यू नीड नो दैट। नहीं है तो आप एक एग्जांपल लेकर के आसानी से शो कर सकते हैं। देन तीसरी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको मालूम होगा एन क्रॉस एन के में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होगी? 1 0 0, लेट्स से 3x3 की अगर देखें तो 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आप जानते हैं। तो यू कैन हैव दिस मैट्रिक्स, और इसके साथ किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो मिल जाती है। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह से काम करेगा। नाउ नेक्स्ट, नो, ये आइडेंटिटी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन की है, सॉरी। जो आपकी जीरो मैट्रिक्स है स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आप इसे किसी मैट्रिक्स में भी ऐड करेंगे। जीरो का मतलब एन क्रॉस एन की जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है, अकेला जीरो नहीं है। ये मैंने जो लिखा है ये नोटेशन का मतलब है कि ऑल एंट्रीज आर जीरो। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी का काम करेगी। इन्वर्स कौन होगा? एक मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? आप एक मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालोगे? आप सारे जो नंबर्स जितने भी हैं उनको आप माइनस में कर दीजिए तो वो इन्वर्स मैट्रिक्स निकल जाती है। तो आप सारी प्रॉपर्टीज इसमें दिखा पाएंगे। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज दिखाना है, एसोसिएटिव आप दिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना मैट्रिक्स के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है लेकिन एसोसिएटिव होता है। आप किसी भी 12th की बुक उठाएंगे उसमें आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। या आप जानते हैं ये फैक्ट, आप यू कैन जस्ट मेंशन दैट। सो ये आपको प्रूव करना है। और भी एग्जांपल्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर internet and you will find out lot of examples for ring. Okay, so let's move ahead. Now let's see another structure. Again
that is a structure of two operators. So that algebraic structure is integral domain. इंटीग्रल डोमेन के बारे में हमें ज़्यादा कोई बात नहीं करनी, हम सिर्फ डिफाइन करेंगे एक्चुअली. नाउ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, सपोज आपके पास है आर प्लस स्टार. अगर ये एक कम्यूटेटिव रिंग है, सपोज दैट दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग. दिस इज ए कम्यूटेटिव रिंग. नाउ अगर ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है एडिशनली कुछ दो प्रॉपर्टी और हमारी सेटिस्फाई कर दे, वो क्या है, लेट्स सी. पहली है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और you can say that existence of multiplicative identity element. तो सपोज दैट आपके पास ये एक कम्यूटेटिव रिंग थी. अब इस रिंग में एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो. सो जनरली हम उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर जो हम सिंबल लेंगे वो 1 लेंगे. नेसेसरी नहीं है लेकिन 1 हो, बट फॉर द कन्वीनियंट आई एम टेकिंग 1 हियर. दैट मीन्स there exists an element 1 belongs to R. आप चाहें तो E लिख सकते हैं, क्योंकि अब सिंबल 1 आइडेंटिटी को ज़्यादातर केस में हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो 1 को आप एक सिंबल के तौर पर ले सकते हैं. एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1 belongs to R such that A star 1 equals 1 star A equals A for all A belongs to R. मतलब एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका आप जिसका किसी भी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स मल्टीप्लाई से मतलब मेरा ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर लगाएं तो आपको वही एलिमेंट वापस मिल जाए. तो ऐसे एलिमेंट दैट मीन्स 1 को आप बोलेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ओके, ध्यान रखना, हमने ग्रुप में एक ही टाइप की आइडेंटिटी एलिमेंट होता था, लेकिन ग्रुप के बाद की जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 2 पॉसिबल हो सकते हैं. रिंग में तो एक्चुअली रिंग में हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटिव जो इंटीग्रल डोमेन है उसमें हम 2 टाइप की आइडेंटिटी हो सकती है हमारे पास. एक इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, एक इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट. इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होगा हम उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, और ज़्यादातर केस में उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे. सो इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट. तो एक कम्यूटेटिव रिंग में अगर इस ऑपरेटर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो एंड एक और साथ में वो इसके साथ एक प्रॉपर्टी और वो अगर सेटिस्फाई कर दे, वो है नो जीरो डिवाइजर्स. ये एक सिर्फ अज्यूम्शन है. ये अज्यूम्शन क्या कहती है, if A B belongs to R and A into B equals 0, then either A equal to 0 और B equal to 0, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए 0.
सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं नो जीरो डिविजन प्रॉपर्टी। सो नो जीरो डिविजन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर के कोई भी दो एलिमेंट के लिए अगर ऐसा है कि उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो दोनों ही जीरो नहीं होंगे, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। आपको याद होगा इस अजम्पशन को आपने कई बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इस टाइप में आप सॉल्व करते होंगे, x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो आप x की दो वैल्यू निकालते थे, x इक्वल टू फोर और टू। आप ये नहीं कहते थे कि x इक्वल टू फोर एंड x इक्वल टू टू, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते। तो ये अजम्पशन क्यों थी? क्योंकि आप जो काम कर रहे थे वो एक ये जो आप एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो एटलीस्ट एक इंटीग्रल डोमेन था। एक्चुअली वो फील्ड होता था बट दैट वाज इंटीग्रल डोमेन। ओके, तो इंटीग्रल डोमेन में अजम्पशन होती है कि अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है तो या तो पहला एलिमेंट जीरो होगा या दूसरा एलिमेंट जीरो होगा, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। और ये अजम्पशन हम इसलिए लेकर भी चलते हैं क्योंकि जीरो इंटू जीरो, जनरली आप इसे कह सकते हो कि जीरो होगा बट इट इज़ एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ठीक है, वी डू नॉट नो अबाउट दिस वन completely। हम जनरली कहते हैं कि जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो इक्वल टू शुड बी जीरो, बट वी डू नॉट हैव प्रूव, वी कैन नॉट प्रूव, वी आर नॉट एबल टू प्रूव दिस, ओके, फॉर्मली। सो दिस इज द कॉल्ड नो जीरो डिविजन प्रॉपर्टी। सो अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है और वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई कर दे तो हम इसे कहेंगे कि ये एक इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन। एग्जाम्पल है इसका, लेट्स अज्यूम आई सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें जीरो भी शामिल है, ओबियसली जीरो विल बी देयर, एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो आपके यूजुअल ऑपरेशन है ये। ये एक इंटीग्रल डोमेन है। कैसे है? आपको मालूम है कि ये कम्यूटेटिव रिंग तो है, हमें अभी दिखा चुके हैं। कम्यूटेटिव रिंग की जो भी प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करता है। नाउ बचा क्या? हमें दिखाना है कि मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो आपको मालूम है कि इस सेट में एक एलिमेंट है वन, वन बिलोंग्स टू आई, और वन की प्रॉपर्टी क्या है कि आई में से कोई भी एक इंटीजर उठा लीजिए, लेट्स से ए बिलोंग्स टू आई, और आपको मालूम है कि ए में वन से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको ए ही मिलेगा। ठीक है ना? सो जो ये प्रॉपर्टी है वो भी हमने दिखा दी, और आपको मालूम है कि इंटीजर्स के केस में भी जब दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये अजम्पशन हम लेकर के चलते हैं, और दिस अजम्पशन इज़ वेल टेकन हियर। क्या कि जब आप देखते हैं आपसे कहा जाता है कि ए एक इंटीजर है और लेट्स से बी और दूसरा इंटीजर है, और ए इंटू बी अगर जीरो आ रहा है तो आइदर ए जीरो होगा और बी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स के सेट में भी हम नहीं जानते कि जीरो इंटू जीरो क्या होता है, ये अनडिफाइंड है, तो हम इसे एक्सक्लूड करके रखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि या तो पहला वाला नंबर जीरो होगा, अगर दोनों का जीरो आ रहा है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। हम जीरो इंटू जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। सो दिस अजम्पशन इज एप्लीकेबल, वेल एप्लीकेबल फॉर इंटीजर सेट। सो दैट मीन्स दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन है। अब आप इसको ये नहीं कहिएगा कि ये इंटीजर है इसलिए हम इसे इंटीग्रल डोमेन बोल रहे हैं। इंटीग्रल डोमेन का मतलब ये दो प्रॉपर्टी एडिशनल जो थी रिंग के बाद वो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ आपके लिए एक और होमवर्क है, आपको दिखाना है कि लेट्स से एस जो है क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। एस क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स। अब आपको दिखाना है क्या ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, ये आपको पता करके बताना है। ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी फील्ड। सो हम एक्चुअली इंक्रीमेंटली चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, सो आपको चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज फील्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट। हम एक्चुअली इसी स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। सो फील्ड को जनरली हम, चूँकि जनरली हम इसे ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फील्ड एक अगेन एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, दो ऑपरेटर्स हैं। जनरली इस ऑपरेटर को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे ऑपरेटर को स्टार या मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड कहलाएगी अगर फॉलोइंग एक्सियोम्स जो है सेटिस्फाई हों। इफ फॉलोइंग एक्सियोम्स आर ट्रू, इस स्ट्रक्चर के लिए फॉलोइंग एक्सियोम्स जो ट्रू हों। पहली ये क्या है, ऐप, सीधा इंटीग्रल डोमेन ऐप प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपका एक इंटीग्रल डोमेन हो। तो अब आप समझ गए होंगे इंटीग्रल डोमेन का मतलब रिंग भी होना चाहिए और एडिशनली ये दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए। सो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, दिस शुड बी एन इंटीग्रल डोमेन, वन थिंग, वन कंडीशन। सेकंड कंडीशन एक और रिक्वायर्ड है, वो है कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होना चाहिए। अभी तक हम इंटीग्रल डोमेन में या जिससे पहले जो भी स्ट्रक्चर थी दूसरे ऑपरेटर के इन्वर्स की बात नहीं कर रहे थे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होना चाहिए। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट जिसे हम जनरली ए इनवर्स में लिख रहा हूँ, ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए नहीं, एफ बिलोंग्स टू एफ सच दैट, कैसा कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू 1। नाउ ये 1 क्या है आपको याद होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स ऐप में किसी भी एलिमेंट को आप लें, ओके, इसमें जनरली हम जीरो को एक्सक्लूड कर देते हैं। जीरो मतलब एक्सक्लूडिंग एडिटिव आइडेंटिटी, जो भी एडिटिव आइडेंटिटी हो आपकी उसके लिए एक्सेप्शन हम डिफाइन करेंगे। ये कंडीशन इस ऑपरेटर पर लागू नहीं होगी, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी पर लागू नहीं होगी। जनरली एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होता है ना, और जीरो का इन्वर्स नहीं हो सकता। जीरो इंटू जीरो करेंगे तो 1 नहीं मिलने वाला है, सो हम उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। जीरो इंटू जीरो वी कैन नॉट डिफाइन। तो जीरो इंटू जीरो के लिए दैट मीन्स जीरो को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जीरो का इन्वर्स नहीं होगा, चलेगा। ओके, सो फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स यू कैन से दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड ए इज़ नॉट जीरो, आप लिख सकते हैं।
चाहें तो, या फिर ये एक्सेप्शन आपको अज्यूम करके ही चलना है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, आप एक यूनिक एलिमेंट ए इनवर्स होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए कि ए और ए इनवर्स का दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर बदल सकता है, ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1। दैट मीन्स ए जो है ये एलिमेंट का इन्वर्स है या इस एलिमेंट का ये इन्वर्स है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एक एडिशनल कंडीशन और रिक्वायर्ड इंटीग्रल डोमेन में वो क्या है कि अब हर नंबर के लिए एक्सक्लूडिंग एक जीरो को छोड़ करके इन्वर्स का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि इंटीग्रल डोमेन भी है और ये कंडीशन भी एडिशनली सेटिस्फाई कर रही है तो हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फील्ड कहते हैं। ओके नाउ फील्ड के एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जनरली हम जो ऑपरेशंस करते हैं वो फील्ड पर ही करते हैं। सो आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आर क्या है, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो ये एक स्ट्रक्चर जो है फील्ड बनाती है और ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड है। नाउ एक कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर फील्ड है तो उसका मतलब क्या है। सो अगर आपसे कहा जाए कि ये स्ट्रक्चर फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पर दो ऑपरेटर तो आपके ये हैं ही, एक प्लस एक मल्टीप्लिकेशन, लेकिन फील्ड में चूंकि इसके लिए भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इसके करस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सो कहने का मतलब ये है कि आप इस स्ट्रक्चर पर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो क्या क्या है, एडिशन, ओके इस केस में हम बोल रहे हैं, या इस स्ट्रक्चर में आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हो। एडिशन, चूँकि एडिशन में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इन्वर्स एलिमेंट की मदद से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन तो ऑब्वियसली आपने एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड ही किया है, सो मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन में आपको मालूम होगा कि जब आप हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको डिवीजन आप इन्वर्स की मदद से कर सकते हैं। सो आपकी जो फील्ड है ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो 2 ऑपरेशन आप इसमें लेकर के चलते हैं, बट इट अलाउज 4 ऑपरेशंस। तो आप जितना भी अरिथमेटिक करते थे, इंटीजर अरिथमेटिक, वो आप फील्ड के ऊपर कर रहे थे, तो फील्ड पर एक्चुअली आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आई ये फील्ड है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि नहीं ये फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है, ये रिंग तो बनाता है, इंटीग्रल डोमेन भी बनाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इन्वर्स नहीं मिलेगा आपको। 4 का इन्वर्स आपको मालूम है क्या होता है, इन्वर्स का मतलब क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है जो कि सेट में है। तो अगर आपको 4 का इन्वर्स चाहिए तो 4 का इन्वर्स का मतलब क्या है कि आपके 4 का इन्वर्स में लेट्स से 4 का इन्वर्स ए है, तो 4 इंटू ए 1 आना चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट है इस सेट में, इंटीजर्स में ऐसा कोई इंटीजर है जिसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 1 मिल जाए। यू विल से दैट नो, देयर इज़ नो सच इंटीजर, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है। दैट मीन्स ये 1 आना कब पॉसिबल है, जब ए की वैल्यू 1/4 हो। आप सब लोग जानते हैं ए की वैल्यू 1/4 होगी तो ये इक्वेशन पॉसिबल है। और आपको मालूम है कि ये जो 1/4 है ये इस सेट में हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। दैट मीन्स ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड नहीं है, तो आप इंटीजर्स के सेट पर 4 ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन आप रेशनल नंबर, इसी की जगह पे मैं इसमें जेड ऐड कर दूं, जेड इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें ये एलिमेंट आ जाएगा। ओबियसली इसमें कंडीशन लगाना है कि पी क्यू टाइप के नंबर होंगे p/q के, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p एंड q i से को बिलोंग करते हैं, तो ये एक फील्ड होता है। सो रियल नंबर एक फील्ड बनाता है। सिमिलरली फील्ड का एक एग्जांपल है
कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट अगर आप ले लें, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़े होंगे, जे इक्वल टू जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, है ना। सो इस तरीके के नंबर्स को यहाँ पे ए बी क्या है, इंटीजर, सॉरी ए और बी आपके रियल नंबर्स हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो सी में सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं एंड आपका ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी एक फील्ड बनाता है। ओके, दिस इज ए फील्ड। नाउ एक अब आगे हम और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे Z7 टाइप का। आपको याद होगा ये है मॉडुलो एडिशन 7 एंड मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 7। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो फील्ड बनाएगी। इससे पहले जो अभी मैंने जो फील्ड डिस्कस किया ये एंड आपका Z, ये फील्ड और रियल नंबर का फील्ड, ये कैसे थे, इनफाइनाइट फील्ड थे, क्योंकि इसमें जो आपके सेट थे ये कैसे थे, इनफाइनाइट। सी जो है इनफाइनाइट फील्ड सेट होता है, सी जो है आपका कैसा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर इनफाइनाइट होते हैं, रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, रियल नंबर भी इनफाइनाइट है। तो ये सब जो फील्ड्स हैं, ऐसे फील्ड जो जिसमें ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है, तो हम उसे इनफाइनाइट फील्ड्स बोलते हैं। और आपको याद होगा मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि इनफाइनाइट फील्ड्स हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं होते हैं। ओके, मैथमेटिक्स में स्टडी करने के लिए तो ठीक है, बट क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए इनफाइनाइट फील्ड्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सो वी नीड टू हैव सम फाइनाइट फील्ड्स, सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनाइट फील्ड्स। फाइनाइट फील्ड्स कौन से फील्ड्स होंगे, जहाँ पे ये जो सेट है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में, अगर ये सपोज ये फील्ड एफ है, अगर ये फील्ड है स्ट्रक्चर, तो इसे हम फाइनाइट फील्ड कहेंगे अगर एफ इज फाइनाइट। इफ एफ इज फाइनाइट देन वी विल कॉल दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ए फाइनाइट फील्ड। तो हमें फाइनाइट फील्ड क्रिप्टोग्राफी के लिए चाहिए, और एक फील्ड आपका जो फाइनाइट फील्ड है जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया, दिस इज़ ए फाइनाइट फील्ड। क्रिप्टोग्राफी में कई केसेस में आप देखेंगे ज़्यादातर हम ऐसा एक फील्ड इस्तेमाल करेंगे। सो प्लस यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्लस और स्टार में ये लिख रहा हूँ, ये नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये अब मॉडुलो एडिशन है और ये मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ठीक है, ये है एडिशन मॉडुलो पी, एडिशन मॉडुलो पी, ये आपका जो प्लस है ये एडिशन मॉडुलो पी है। कई बार जानबूझ के हम फिर कभी कभी आपके बुक्स में देखेंगे ऑथर ऐसे ही लिख देते हैं, और अगर कन्फ्यूजन अराइज होता है तो आप चाहें तो यहाँ पी को सफिक्स के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये एडिशन मॉडुलो पी हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी हो गया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी हो गया। और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपकी, इसमें जेड पी क्या है आपका, पी के पी जनरली यहाँ पर हम एक प्राइम नंबर लेते हैं, पी इज सम प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर। जब आप एक पी प्राइम नंबर लेंगे तो जेड पी क्या होगा, रेसिड्यू का सेट। तो जेड पी क्या होता है, सेट ऑफ रेसिड्यू बोलते हैं इसको। रेसिड्यू मतलब पी से जो रिमाइंडर में आपको मिल सकते हैं। तो पी को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, पी से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा और अप टू p-1। सो अगर आपका p एक सफिशिएंट लार्ज नंबर है तो ये सेट भी सफिशिएंट लार्ज होगा, बट ये सेट इनफाइनाइट नहीं होगा। दिस सेट विल बी ए फाइनाइट सेट। और ये आपके दो ऑपरेटर्स हैं, एंड वी विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि फील्ड बनाती है। वी विल प्रूव दैट दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज ए फील्ड। सो ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो फाइनाइट फील्ड बनाती है, एंड दिस फाइनाइट फील्ड विल बी यूज्ड फॉर
क्रिप्टोग्राफिक पर्पजेस। और इसी टाइप के और भी कई सारे फील्ड्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं मैनुअली। पीपल हैव कंस्ट्रक्टेड सच फील्ड्स टू डू क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। ओके, सो नाउ I leave things up to you. If you have any question, you can ask me. हाँ, एक्चुअली क्या है कि जो आपकी दो मैट्रिक्स है ना, लेट्स से ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एक्चुअली कम्यूटेटिव नहीं होता है। मतलब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसे बोलते हैं ए स्टार बी। तो ये एक्चुअली इसका ऑर्डर बदलने पर मैट्रिक्स बदल जाते हैं। दैट मीन्स जब आप ए स्टार बी करोगे सो यू विल गेट ए स्टार बी, बी स्टार ए करोगे, स्टार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको मिलेगा बी स्टार ए। लेकिन यू कैन ऑलवेज शो सच एग्जाम्पल जिसमें इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। दैट मीन्स इन दोनों से जब जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर बदलोगे यू विल गेट डिफरेंट मैट्रिक्स। सो एक्चुअली ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है फॉर सम मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स के केस में ये कम्यूटेटिव होता है, कुछ मैट्रिक्स के केस में कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, बस आपको इस प्रॉपर्टी को दिखा देना है। तो इसका प्रूफ अगर आप चाहें तो आपको किसी भी हायर सेकेंडरी की बुक में मिल जाएगा, मैथ की बुक में। ठीक है, प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट स्टेट दैट स्टेटमेंट। आप उस स्टेटमेंट को स्टेट करके बोल सकते हैं सीधे। ये रिजल्ट है, आप जानते हैं, सब नहीं जानते हैं देन आप जस्ट गो थ्रू दैट बुक। और मैट्रिक्स का चैप्टर आप एक बार पढ़ लीजिए, वैसे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, तो एक्चुअली नहीं, ये फिर रिंग नहीं बनाएगा। नहीं, रिंग तो बनाएगा ये। रिंग एक्चुअली रिंग में क्या है कि एडिशन के लिए तो आपकी जो है आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। जैसे आप आई एक एक्स्ट्रक्ट सेट ले लिया आर, और आपने एक ऑपरेटर ले लिया प्लस एक ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो आपको मालूम बनेगा रिंग के लिए ये पार्ट एक आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। और आर इस स्ट्रक्चर में ये जो ऑपरेटर है ये कुछ प्रॉपर्टी शो करे। वो क्या है कि ये क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, यही दिखाना होता है ये रिंग के लिए। हाँ, आगे जब कम्यूटेटिव रिंग की बात करते हैं तो अगर ये ऑपरेटर भी एसोसिएटिव है आर में तब हम इस रिंग को कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। तो जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रिंग है ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन कम्यूटेटिव है। आप दो मैट्रिक्स को ऐड करिए, ए और बी सपोज मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी आप करेंगे, तो चाहे तो आप ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, किसी भी ऑर्डर में मैट्रिक्स को ऐड करिए, यू विल ऑलवेज गेट दिस थिंग। मतलब ये रिजल्ट ये रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इसलिए ये रिंग तो होगी बट आबेलियन रिंग नहीं होगी। आबेलियन रिंग के लिए कंडीशन है कि आपका जो ऑपरेशन है, सेकंड जो ऑपरेटर था वो आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए, जो कि ऐसा रिंग के केस में नहीं है, इस स्ट्रक्चर के केस में नहीं है।